बासी अन्न। श्रावस्ती नगरी के एक सेठ भिगार भोजन कर रहे थे और उनकी सुशीला पुत्रवधू विशाखा हाथ में पंखा लेकर उन्हें हवा कर रही थी। इसी समय एक बौद्ध भिक्षु आकर उनके द्वार पर रुक गया और भिक्षा मांगी। नगर सेठ भिगार ने भिक्षक की पुकार पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप भोजन करते रहे। भिक्षु ने जब फिर पुकारा तो विशाखा बोली, आर्य, मेरे श्वशुर बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अन्यत्र पधारें। नगर सेठ के नेत्र यह सुनकर लाल हो गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और हाथ धोकर पुत्रवधू से कहने लगे, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे घर से अभी निकल जाओ। विशाखा ने नम्रता से कहा, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मुझसे भूल होने पर आप 8 सद्गृहस्थों से उसके विषय में निर्णय कराएंगे और तब मुझे दंड देंगे। ऐसा ही सही, क्रोध में नगर सेठ ने कह दिया। वो पुत्रवधू को निकालना चाहते थे। उन्होंने 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया। विशाखा ने सब लोगों के आ जाने पर कहा, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के फल से संपत्ति मिलती है। मेरे श्वशुर को जो संपत्ति मिली है वह भी उनके पहले के पुण्यों का फल है। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना बंद कर दिया है। इसी से मैंने कहा कि ये बासी अन्न खा रहे हैं। पंच बने पुरुषों को निर्णय नहीं देना पड़ा। नगर सेठ ने ही लज्जित होकर पुत्र वधू से क्षमा मांगी। यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी का विषय या इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा न लगा हो, तब भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं। हम आपकी पसंद की कहानियों को यहाँ लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छी कहानी को अपने मित्रों को बताने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मनचाही वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद हम उसे पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन वह आसानी से ढूंढे नहीं मिलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो सदस्य बनकर इस समस्या से बचा जा सकता है। भविष्य में पुनः मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।